लिखिए क्वेश्चन लिखो पहले। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल स्पीड, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड at angle 37 degree above the horizontal, at angle 37 degree above the horizontal. Find first time of flight, second range, third find, हाँ हो तो गया, फाइंड करो ना। फाइंड पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा रेंज, तीसरा मैक्सिमम हाइट, फोर्थ फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, रेंज निकालना है, मैक्सिमम हाइट, जो जो कल फॉर्मूला सीखे थे सब निकालना है। फोर्थ टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम perpendicular to initial velocity, time when velocity become perpendicular to initial velocity। इसका फॉर्मूला याद है, कल किए थे। हेलो, क्या था? u बाय जी साइन थीटा। देखो आधा आत्मा को पता ही नहीं, हम कल किए थे। चलिए नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेकेंड, हर टाइम पे निकालना है। 0, 1, 2, 3 अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है। t इक्वल टू 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 सभी टाइम पे, यानी हर एक सेकेंड पे पार्टिकल का आपको वेलोसिटी देना है। क्लियर है ना? आगे लिखे। चलिए नेक्स्ट लिखिए, ड्यू टू एयर फ्लो if constant acceleration, due to airflow if constant acceleration 2 meter per second square, constant acceleration 2 meter per second square is provided in positive x direction, then find time of flight, comma maximum height and range। ठीक है, तो लास्ट पार्ट हम लोग साथ में डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग है। हर एक के लिए 30-30 सेकेंड लीजिए, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। लाइए 2 मिनट में सारा क्वेश्चन लाइए। लास्ट पार्ट हम लोग साथ में डिस्कस कर लेंगे। अगर आप फॉर्मूले में स्ट्रगल कर रहे हैं, याद नहीं आ रहा, मतलब आपने 15-20 क्वेश्चन भी घर पे नहीं अटेम्प्ट किया। अगर 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेंगे ना खुद से, तो फॉर्मूला एकदम माइंड में ना प्रिंटेड हो जाएगा। चलिए, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया? 6 सेकेंड, टाइम 6 सेकेंड। ठीक है, रेंज 40 to 40, ठीक है। मैक्सिमम हाइट, रेंज सभी का 240 आया। लो, अलग आया तो बोलो ना, बाकी जनता का कुछ आया ही नहीं। कितना आया जी रेंज? बाकी लोग 240, इधर बाकी 240 या अलग कुछ आया? 240, ठीक है 240। मेरे पास आंसर नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूं। चलो आगे बढ़िए। मैक्सिमम हाइट 45, मैक्सिमम हाइट लो 45। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। फिर था कौन से टाइम पर वेलोसिटी इनिशियल का परपेंडिकुलर होगा? कितना टाइम आया? देखो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, बहुत ध्यान समझिए इस पार्ट को।
टाइम ऑफ फ्लाइट आपका है 6 सेकेंड और टाइम व्हेन वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगा यू के, ये कौन सा टाइम है जी? पॉइंट में कुछ आएगा 8 पॉइंट समथिंग ना, 25/3 यानी कि 8 पॉइंट समथिंग। अब मुझे बताओ ये टाइम एग्जिस्ट करेगा क्या? ये आपको सोचना है क्योंकि ऑप्शन में ये नहीं दिखेगा। अगर टोटल टाइम ही मोशन का है 6 सेकेंड, मेरी बात समझ पा रहे हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है? इतनी देर में बॉडी अपनी इनिशियल से फाइनल पहुंच गया। अब बोल रहे हो कि 6 सेकेंड में वो ग्राउंड पर लैंड कर गया और फिर आप बोल रहे हो 8 सेकेंड के बाद वो कुछ होगा, तो 8 सेकेंड तो इस पार्टिकल के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आंसर रहेगा नेवर, कभी नहीं होगा। मेरी बात समझ पा रहे? थ्योरेटिकली आंसर सही है पर ये तो मैथ का ना आंसर है। फिजिक्स में तो आप समझ रहे हैं कि एक बार पार्टिकल जमीन पर गिर गया, अब ये इनिशियल वेलोसिटी का कैसे परपेंडिकुलर हो जाएगा? ये तो यहीं कहीं पे होता था। कुछ याद आया? तो ऑप्शन में अब 8 सेकेंड नहीं दिखेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। जब कोई डाटा ऐसा हो जो रियल में पॉसिबल नहीं हो तो आंसर नेवर होगा या नॉट पॉसिबल, ऐसा कुछ होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अभी आप आंसर तो लिख लीजिए, उसके ब्रैकेट में या वहीं पे आप अपनी भाषा में लिख लीजिए, सिंस दिस टाइम इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ फ्लाइट देयरफॉर इट विल नेवर हैपन। इसीलिए ये कभी नहीं होगा क्योंकि हमारा जो ये टाइम है, दिस टाइम इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट से क्या है? ज्यादा है, इसीलिए ऐसा कभी नहीं होगा। या पूरा लिखना है पूरा लिख सकते हो, देयरफॉर वेलोसिटी विल नेवर बिकम परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। इसीलिए वेलोसिटी कभी भी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ पाए? तो कई बार आप आंसर लाएंगे पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा। ऑप्शन में ये नहीं रहेगा अवेलेबल, या रहेगा भी तो हम लोग इसको सही नहीं मानेंगे। एक बात और है, अगर मान लो ऑप्शन में दे दिया 8 सेकेंड, तब भी आप 8 सेकेंड नहीं मानोगे अगर ऑप्शन में है नॉट पॉसिबल तब, क्योंकि फिजिक्स की नॉलेज आपको बता रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मैथ का एग्जाम नहीं दे रहे कि आप कैलकुलेशन दिखाएंगे उसको। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हेलो, क्या आपके ऑप्शन में दोनों ऑप्शन है, नेवर पॉसिबल और एक ऑप्शन है आपका 25/3 सेकेंड, कौन सा सही होगा? नेवर। 25/3 सही नहीं होगा। आप बाद में आप बोलोगे सब कुछ तो सही करके आए, एनटीए गलत दे दिया, ऐसा नहीं। फिजिक्स का अपना लॉजिक होता है, ये तो कैलकुलेशन का लॉजिक है। ठीक है, आगे बढ़िए। इसके बाद हम लोग, हाँ, वेलोसिटी था हर टाइम पे ना 0 1 2 3 4, तो एक्स वाला वेलोसिटी तो हर टाइम पे सेम ही रहेगा। वाई का निकालते जाइए, v इक्वल टू यू प्लस 80 से v इक्वल टू यू प्लस 80 से निकालते जाइए। फिर हम लोग लास्ट पोर्शन में 7 में शुरुआत करेंगे। v इक्वल टू यू प्लस 80 से आप निकालते जाइए। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा सेम ही रहेगा, हमेशा सेम ही रहेगा। कितना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है जी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड। समझ पा रहे हैं ना? u cos थीटा, u दिया है, थीटा दिया है, तो हॉरिजॉन्टल जो है u cos थीटा, ये तो हर टाइम पे सेम रहेगा। वर्टिकल सिर्फ आपका बदलते रहेगा, आप निकालते रहिए। t इक्वल टू 0 पे तो इनिशियली था जो u sin थीटा था वही था, उसके बाद बदलते जाइए। देखो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितना है जी? uy कितना है? बहुत ध्यान समझो, uy कितना है? लो थोड़ा बहुत ध्यान देखो, एक लॉजिक समझाते हैं जो आपको पकड़ना था। uy कितना है जी शुरुआत में? 30। हेलो कितना है बोलो ना?
40 आया, 40 तो ux आएगा सर। एंगल कितना है 37 और वेलोसिटी कितना है 50। ओके, तो इधर आपका हो गया 50 cos 37, ये हो गया आपका ux, और ये क्या हो गया uy 50 sin 37। 50 sin 37 जानते हैं ना जी, कितना 3/5, तो ये कैंसल होकर 30 बना दिया, तो uy 30 है ना, तो 40 बोल रहे हो। पहला ही गलत होगा तो आगे एक भी सही होगा। और ux कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 4/5, 50 इंटू 4/5, ये कितना हो जाएगा 40। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ये आपको कब मिला, ये मिला t इक्वल टू 0 पे। अब t इक्वल टू कोई सा भी टाइम ले लो, t इक्वल टू 1 ले लो, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, जो भी लेना है लेते रहिए, 5, 6। मुझे बताइए ux क्या हमेशा 40 रहेगा, बदलेगा? देखो ये भी आधे बच्चों को नहीं पता, ऐसा बोल रहा है कुछ तो नया आएगा। अरे महान आत्माओं, ये नहीं पता है ux क्या रहेगा हमेशा सेम, क्योंकि x डायरेक्शन में क्या नहीं है एक्सेलरेशन। तो अब किसी भी समय x डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या रहेगा 40 ही रहेगा, किसी भी समय x डायरेक्शन का वेलोसिटी 40 ही रहेगा, ठीक है। तो 40 40 40। x के लिए मैं तरीका समझा रहा हूं, y के लिए बहुत ध्यान से समझो। आप कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, कैलकुलेशन तो कीजिए, पर बिना कैलकुलेशन का भी कुछ चीजें कर सकते हैं। कैसे? देखो y का वेलोसिटी बदल क्यों रहा है, y का वेलोसिटी बदल क्यों रहा है, वेलोसिटी क्यों बदलता है एक्सेलरेशन से। अगर मैं आपको बोलूं कि एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, हर सेकेंड वेलोसिटी बदलता है कितने से 2 मीटर से। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और अगर ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, तो 2 से हर सेकेंड बढ़ाएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो 2 से हर सेकेंड कम करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आइए इसी कंसेप्ट को आपको याद करना है, यूज करना है। देखो ओरल बता दोगे, बताओ y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन पता है ना जी, कितना है 10, पर नीचे की तरफ माइनस बोलो, यानी ये एक्सेलरेशन बढ़ाएगा या कम करेगा, कम करेगा। u ऊपर था ना और ये नीचे है, तो 1 सेकेंड में कितने से कम करेगा 10 से, समझ पा रहे हैं? तो 1 सेकेंड बाद ये कितना हो जाएगा 20, अरे 30 से 10 कम कर दिया ना। 1 सेकेंड बाद फिर से कितना हो जाएगा 10, 1 सेकेंड बाद कितना हो जाएगा 0, समझ पा रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ओ हाँ, ये देखो मैंने एक नीचे लिख दिया, ठीक है। तो देखिए t इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद ये हो जाएगा 20, फिर 1 सेकेंड बाद ये हो जाएगा 10, और 1 सेकेंड बाद क्या हो जाएगा 0, समझ पा रहे हैं? और देखो टोटल 6 सेकेंड है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो 3 सेकेंड पे कहां पहुंच गया मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट और वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता है 0, समझ पा रहे हैं? इसके बाद फिर 10 कम करो, तो 0 में 10 कम करोगे तो क्या हो जाएगा -10, यानी अब यहां से नीचे की डायरेक्शन में आ गया, ये और ये मिरर इमेज बनेगा, फिर ये हो जाएगा -20, और फिर से देखो जितना इनिशियल से चला था उतने पे पहुंच गया -30। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अब देखो ऐसा जरूरी नहीं कि जब सीक्वेंस में होगा तभी, मान लीजिए 2 4 5 सेकेंड का पूछा तो कैलकुलेशन से ज्यादा आसान पड़ेगा, आप माइंड में तुरंत कम कर लोगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? 6 सेकेंड पे डायरेक्ट भी निकालना होता है, मान लो तो आपको मालूम है कि 10 का एक्सेलरेशन है, 6 सेकेंड में 60 कम करेगा, तो इनिशियल से 60 माइनस कर देंगे। इस तरीके से भी आपको कई बार सोचना है, हर बार क्वेश्चन कराने से कुछ ना कुछ मुझे आपको सिखाना होता है। चलिए ऐसा एक नोट कीजिए ताकि रिवीजन के समय आपको याद रहे कि ये भी एक अप्रोच है सोचने का।
अब किसी भी समय आपको वेलोसिटी पूछेगा, t इक्वल टू 0 वेलोसिटी 30i प्लस 40j, 20i प्लस 40j, 10i प्लस 40j, 0 सॉरी आई में बोल रहा हूं, ये j है ना, ये i है, ठीक है। 40i प्लस 0j, 40i माइनस 10j, 40i माइनस 20j, 40i माइनस 30j, ऐसा करके अब किसी भी समय पर वेलोसिटी बता सकते हैं। ओके, ये क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए थर्ड पार्ट या लास्ट पार्ट जो भी था, जहां पर एयर का अपना एक्सेलेरेशन था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसको सॉल्व करने से पहले थोड़ी और हम लोग डिस्कस करेंगे। मुझे बताओ प्रोजेक्टाइल का कितना फॉर्मूला आप याद किए हो? बेसिक 3, कौन कौन सा? रेंज का, मैक्सिमम हाइट का और टाइम ऑफ फ्लाइट का, है ना। चलिए उस पर थोड़ा एक बार डिस्कस करिए, इसे मैं हटा रहा हूं, है ना। चलिए फिर से मुझे बताएंगे, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट किसी यू से चला, ये कोई उसका थीटा है, तो आपका पहला स्टेप होता है इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं, जिसको बोलते हैं यू एक्स, और उसका वैल्यू हो जाता है यू कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में इसको निकाल लेते हैं, जिसको बोलते हैं यू वाई, जिसका वैल्यू हो जाता है यू साइन थीटा। क्लियर है ना। अब मुझे बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u साइन थीटा बाय जी। अच्छा ये आया कहां से? ओरिजिनल फ्री फॉल में क्या होता था फॉर्मूला? 2u बाय जी। तो देखो 2u ही है ना, मैं समझाया था, वहां पर ऊपर की डायरेक्शन वाला लेते थे u साइन थीटा, याद रखो, या आप इसको ऐसा भी याद रख सकते हैं 2u ऑफ y बाई जी। क्लियर है ना। 2u बाई जी ही है, पर u किसका लेते हैं? y वाले का। क्लियर है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कई बार इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगा। रुको, इसी तरीके से अगर कभी h मैक्स निकालना है, मैक्सिमम हाइट, बताइए फॉर्मूला क्या होता है? लो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये बेसिकली कहां से आया है? यू स्क्वायर बाय 2g से, पर u कौन सा लेते हैं? यू वाई वाला, है ना। तो यू स्क्वायर मतलब यू वाई का स्क्वायर बाय 2g। क्लियर है ना। अच्छा रेंज का क्या फॉर्मूला है? रेंज का 2 फॉर्मूला है, याद आ रहा है? एक था अपना 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी। कुछ याद आया? इसी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोग क्या बोल देते थे? साइन 2 थीटा। जरा इसको ध्यान से देखिए, r इक्वल टू 2, u दोनों को साथ साथ में दे दो, u साइन थीटा इंटू u कॉस थीटा बाय जी। अब देखो u साइन थीटा और u कॉस थीटा, कुछ दिख रहा है? एक क्या है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और एक है वर्टिकल। u साइन मतलब वर्टिकल, u कॉस मतलब हॉरिजॉन्टल। तो आप रेंज को इस फॉर्मेट में भी याद रखिएगा, कई बार डायरेक्ट जरूरत पड़ेगा। 2ux इंटू uy बाय जी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? 2u साइन थीटा इंटू u कॉस थीटा। u साइन क्या है? हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी, u कॉस क्या है? हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी, और एक वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी। समझ पा रहे हैं? अब एक बात मुझे बताओ, रेंज को छोड़ दो, अगर रेंज को छोड़ दो तो टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट कौन सी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, या किस पे डिपेंड करता है? सिंपल सी बात है। देखो 2 और g हमारे लिए कांस्टेंट है ना, तो वेरिएबल कौन हो सकता है? uy। जब तक uy चेंज नहीं होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज नहीं होगा। मैक्सिमम हाइट में आ जाओ, uy जब तक चेंज नहीं होगा, मैक्सिमम हाइट चेंज, अरे बोलो ना, नहीं होगा। 2g ये सब तो कांस्टेंट है ना। तो बताओ एयर के चलने से, एयर अगर चला, एयर चला और एक एक्सेलरेशन आया इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन किसको चेंज करेगा? uy को या ux को? ux को। uy को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो क्या आपकी आंसर में टाइम ऑफ फ्लाइट और h मैक्स का आंसर चेंज होगा क्या?
नहीं, सेम ही आंसर रहेगा। हॉरिजेंटल में आया है एक्सेलेरेशन, तो सिर्फ हॉरिजेंटल का जो भी चेंज करेगा, हॉरिजेंटल का क्या चेंज हो सकता है? रेंज हो सकता है चेंज, है ना। रेंज हॉरिजेंटल से निकालते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए इसे नोट कीजिए, इसे नोट कीजिए। पहले इस फॉर्मेट में फॉर्मूला नोट करो, इस फॉर्मेट में फॉर्मूला नोट कीजिए। फॉर्मूला के नीचे एकदम साफ साफ लिख लीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल हॉरिजेंटल वर्टिकल वेलोसिटी एच मैक्स ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर। इसी से कई बार रेशियो निकालने भी आता है, छोटा छोटा क्वेश्चन। आपकी नीट में तो तुम छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, दो दे देगा, अलग अलग तुरंत रेशियो निकाल दोगे। और जो रेंज है, ये रेंज डायरेक्ट डिपेंड होगा हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों पे। इसके बाद थर्ड पार्ट जो आपका है, लास्ट पार्ट, जब एयर एक्सेलेरेशन दे रहा है, उस पार्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर सेम लिख दीजिए, मैक्सिमम हाइट का आंसर सेम लिख दीजिए, रीजन आप समझा दें अपनी भाषा में, और रेंज निकालने की कोशिश करें। फॉर्मूले नहीं निकलेगा रेंज, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। रेंज क्या होता है? हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट, सीधा लगा दो, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इनिशियल यू मालूम है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम है, हॉरिजेंटल का एक्सेलरेशन 2 हो गया, बस निकाल दीजिए। सभी रेंज देंगे मुझे। कहीं पे अगर डाउट हो रहा है प्लीज पूछिए। आप सॉल्व भी नहीं करेंगे, पूछेंगे भी नहीं, मतलब ना डाउट होगा ना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो फिर दिक्कत है। आधे बच्चे कुछ नहीं कर रहे, ना डाउट है, ना लिख रहे हैं, ना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। करना क्या चाह रहे हैं भाई? लास्ट पार्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट फिर से 6 सेकेंड, मैक्सिमम हाइट फिर से 45, जो भी आया था आंसर 45 ही था ना, तो 45। अब सिर्फ आपका आंसर किसका बदल जाएगा? रेंज का। रेंज निकालिए। रेंज क्या होता है? हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट, तो हॉरिजेंटल मोशन से निकाल दीजिए, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या ऐसा भी कर सकते हैं एक्स इक्वल टू एक्स नोट प्लस यूटी। एक्स नोट तो 0 ही है, जैसे भी करना चाहे करके मुझे आंसर दीजिए जल्दी से। अच्छा, सॉल्व करते करते एक लॉजिक बताइए, पहले से ज्यादा होगा या कम होगा? रेंज ज्यादा होगा, क्योंकि अब एक्सेलरेशन आ गया ना, ज्यादा दूर जाकर गिरे। रेंज का मतलब हो गया हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट। निकाल दो, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हॉरिजेंटल क्या था जी? 30 था, टोटल टाइम 6 है, हाफ एक्सेलरेशन 2 मिला है, टाइम 6 का स्क्वायर 36। 40 था, तो ठीक है 40। अब बस इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है। तो कीजिए, आ गया, कितना आया? 276। 276। देखो ना, ये 3 स्टेप करने में आप घंटों बिताना चाह रहे हैं। आइए, हाँ, ये वाला रेंज क्या होता है? हॉरिजेंटल वेलोसिटी ना, सॉरी हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। तो अब वो पुराना फॉर्मूले से तो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये प्योर प्रोजेक्टाइल है नहीं, एक एक्सेलरेशन इधर भी है ना। तो सिंपल बेसिक तरीके से सॉल्व होगा कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले से एस इक्वल टू, ये क्या हो गया? बेसिकली एस हो गया, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। पर सब क्या लेना पड़ेगा? हॉरिजेंटल वाला से। तो बोला है हॉरिजेंटल में एक एक्सेलरेशन है एयर के कारण, तो वो एक्सेलरेशन का वैल्यू डाल दिया। और टोटल टाइम तो 6 ही सेकेंड है अभी भी, ठीक है ना। आगे बढ़े हे आत्माओं, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी, इस बार एकदम तुरंत सॉल्व कर देना है। लिखिए, अब इस बार क्या है ना, वैल्यू नहीं देकर ए और बी एक कांस्टेंट है वो लिखा हुआ है, तो अब घबराइएगा मत, जो लिखा है उसी में आंसर दीजिए। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी, देखो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ए आई कैप, ए है 0 नहीं है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप
at some angle above the horizontal, find चलो फिर से 1 2 3 में आ जाइए। सेम क्वेश्चन है, इस बार थोड़ा भी गलती नहीं करना है। चलिए, फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा मैक्सिमम हाइट, तीसरा रेंज, फोर्थ, थर्ड तक लिखिए, फोर्थ वेलोसिटी एट t इक्वल टू b/2g। रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन 4, वेलोसिटी एट t इक्वल टू b/2g। लास्ट एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग होल मोशन। या सिंपल एवरेज वेलोसिटी लिख दो, उसका मतलब ये होता है पूरे मोशन का। ए और बी कांस्टेंट है, फोर्थ वेलोसिटी एट t इक्वल टू b/2g सेकेंड। क्वेश्चन में चाहो मेंशन कर दो ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए और बी कोई कांस्टेंट है, या कुछ भी हो, कांस्टेंट हो नहीं हो, कांस्टेंट तो नहीं होगा क्योंकि चेंज ही होगा। चेंज इनिशियल वेलोसिटी और कांस्टेंट ले ही सकते हो, कोई बात नहीं। चलिए जी, मुझे बताओ यहां पर u x का वैल्यू कितना है, a, बस यही समझना है, और u y का वैल्यू कितना है, b, बस। अब वैल्यू रखते जाओ सब। अगर अभी आप वो खोजेंगे u cos थीटा, u sin थीटा, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए मैंने अभी फॉर्मूला का दूसरा फॉर्मेट करवा दिया कि अगर हाइट मान लो टाइम निकालना है तो 2u/g यही लेंगे और u की जगह uy ले लेंगे। अब 2u sin थीटा खोजोगे इस क्वेश्चन में तो दिक्कत हो जाएगा। जब कहीं पे भी एंगल का मेंशन नहीं किया तो आप अपने फॉर्मूले में भी एंगल नहीं लाए। फर्स्ट मैं बना दे रहा हूं, क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया। ux का वैल्यू a है, uy का वैल्यू है b, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g पर uy होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2b/g, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब वहां पर कुछ वैल्यू होता है तो वैल्यू दे देते हैं, सेम इसी तरीके से निकालो सब। तो इसीलिए ये फॉर्मेट भी याद रखना जरूरी है। अगर प्रोजेक्टाइल देख के दिमाग में सिर्फ ये बैठा हुआ 2u sin थीटा 2u sin थीटा, तो फिर एक सेकंड के लिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि अच्छा अब इसमें एंगल निकालने के पीछे आप लग जाएंगे, जबकि कोई जरूरी नहीं है एंगल निकालना। 2u sin थीटा क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी है इनिशियली, और वो तो डायरेक्ट दिया हुआ है। इसी तरीके से u²/2g मैक्सिमम हाइट, तो हमारा क्या हो जाएगा v²/2g, यही आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं? दूसरा h का फॉर्मूला होता है u²/2g y डायरेक्शन का, तो y डायरेक्शन का हो गया b²/2g। क्लियर है ना? थर्ड, फिर से देखो थर्ड में कितना अच्छा काम करेगा। r के लिए अभी समझाए थे 2 इंटू ux uy/g, समझ पा रहे हैं? तो तुरंत हो जाएगा 2 इंटू, एक a है एक b है, ab/g, 2ab/g। क्लियर है ना? तो अभी एंगल नहीं दिया है तो आप एंगल के पीछे मत जाए। तीन हो गया। फोर्थ अभी मैं कराऊंगा, एकदम आसान है, आप भी कर लिए होंगे। मुझे ओरल आंसर दो फिफ्थ का, अगर ओरल नहीं दे पा रहे फिर इतना दिन पढ़ाना बेकार है। फिफ्थ का जल्दी से आंसर बताओ। एवरेज वेलोसिटी, मैंने 2-3 क्वेश्चन करवाया था एवरेज वेलोसिटी पे, याद करो, फर्स्ट क्लास ही प्रोजेक्टाइल के समय। अरे प्रोजेक्टाइल में एवरेज वेलोसिटी कौन होता है? कुछ भूल गए? याद कुछ आ रहा है? बीच से मिरर इमेज, वर्टिकल आधा ऊपर आधा नीचे, इसका एवरेज क्या? 0। सिर्फ एवरेज में क्या बचता था? हॉरिजेंटल।
और हॉरिजेंटल हमेशा कांस्टेंट होता था, कुछ याद आया? तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा क्या हो जाता है? ux, कुछ याद आया? और ux क्या है? a, इसका आंसर क्या हो जाएगा? a। आप ओरल सोचो, अब जब एक बार पेज पलटो, 2-3 क्वेश्चन किए प्रोजेक्टाइल में एवरेज वेलोसिटी का, वहां आंसर आता था u cos थीटा हमेशा। और दूसरा देखो, दूसरा ऐसा भी सोच सकते हो, एवरेज वेलोसिटी का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट ये है रेंज, है ना, और टोटल टाइम ये है, दोनों को जरा डिवाइड करके देखो, ए ही बचेगा। 2b/g 2b/g कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? ए। पर ऐसा नहीं जाना, आपको तुरंत लॉजिक से सोचना। मैंने समझाया है, आधी मोशन तक वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर होता है, आधे तक नीचे होता है। वर्टिकल वेलोसिटी तो कैंसिल हो जाता है एवरेज में, बचता कौन है? सिर्फ हॉरिजेंटल, और हॉरिजेंटल कांस्टेंट रहता है, ये तो हमेशा ए ही रहेगा। तो सभी ए का एवरेज भी ए ही, हर टाइम पर हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो ए ही है। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा जी? ए। क्लियर है? हे आत्माओं, क्लियर है? चलिए, ये वेलोसिटी है v/2g, तो एक डायरेक्शन का तो क्लियर है, दूसरे का फॉर्मूले से निकाल दीजिए। हम लोग कर रहे हैं फोर्थ। अब देखिए, जो बच्चे घर पे बिल्कुल नहीं पढ़ते होंगे, यहां के बाद नोटबुक बंद, तो उनको अभी से दिक्कत आना चालू हो गया, चेहरे से आपका बता रहा है। अब बताओ, अभी तो बस शुरुआत है फिजिक्स, अभी रोटेशनल मोशन आएगा, वहां पर कैसे करोगे, है ना? अभी तो बस शुरुआत है, तो मानो फिजिक्स का एबीसीडी चल रहा है, आप याद करो, आप 11 पढ़े होगे। जब रोटेशनल मोशन आएगा, सर्कुलर मोशन आएगा, वहां तो गोल गोल भी घूमेगा चीजें। आप ना घर पे, इसीलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि 20-25 क्वेश्चन डेली सॉल्व कीजिए। चीजें आपकी हैबिट में जब तक नहीं आएगा दिक्कत है, पुरानी चीजें आपके माइंड से निकल जा रहा है। चलो, तो मुझे मालूम है किसी भी टाइम पे ये 2 सेकेंड होता, 10 सेकेंड होता, या v/2g सेकेंड होता, vx का वैल्यू तो हमेशा वही रह जाएगा, कितना? a। क्लियर है ना? और vy कैसे निकलेगा? v = u प्लस a t, तो vy निकल गया, uy है b। एक्सेलेरेशन कितना होगा जी? -g, तो -g, और टाइम का वैल्यू दे रखा है b/2g। लीजिए बेचारा g का ऐसा का तैसा हो गया, ये हो गया b माइनस, ठीक है, b/2 ऐसा हुआ, तो ये कितना हो गया? b/2। तो अगर आपको पूरा लिखना है तो पूरा लिख सकते हो, v = ai कैप प्लस b/2j कैप, ठीक है ना? तो देखिए, कुछ भी नया था क्या इस क्वेश्चन में? जो पहले से पढ़े हुए थे उसी को तो फिर से पूछा गया, उसी को तो फिर से पूछा गया। दिक्कत क्या हो रहा है? हर क्वेश्चन फाइनली मैं कर रहा हूं, आप कॉपी कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट घर पे जितनी क्वेश्चन घर क्लास में होता है, मान लो आपकी नोटबुक में कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपने घर पे किया, घर पे गए, उसके ऊपर पेज रख दो, सिर्फ क्वेश्चन दिखे। इसीलिए मैं इतने अच्छे से क्वेश्चन लिखाता हूं आपको, और बोलता हूं क्वेश्चन का डायग्राम को कुछ मत करो, जो भी सॉल्व करना अलग डायग्राम में कीजिए। क्यों? क्योंकि घर पे सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना, सॉल्यूशन नहीं देखना, खुद से प्रैक्टिस करना है। किया हुआ क्वेश्चन भी खुद से कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, आप जब तक नहीं करेंगे 2-2.5 घंटा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्लीज 2 आवर प्लस डेली बेसिस पर देंगे। 2-3 चैप्टर तो आपका निकल गया, आप थोड़ी देर बाद इतना लैग हो जाएगा ना, फिर आपका हिम्मत टूट जाएगा, आप पकड़ ही नहीं पाओगे। बातें समझ पा रहे हैं? तो प्लीज प्लीज अभी भी टाइम है, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। फिफ्थ का तो आंसर ए ही हो गया, समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो, मुझे जाना है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पर उससे पहले कुछ कुछ और भी चीजें आपको समझा देता हूं। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं डायग्राम बना रहा हूं बोर्ड पे, आप भी बनाते जाएं साथ में। फिर से मैं बोल रहा हूं, डायग्राम से कोई छेड़छाड़ नहीं, ये आपका क्वेश्चन का डायग्राम है, सॉल्यूशन के लिए फिर से बनाना, तभी रिवीजन। देखिए, फ्री फॉल में इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब 2D का फ्री फॉल यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में करो।
ओके जी, यही रहा क्वेश्चन। एक टावर है 75 मीटर का, उसकी टॉप से फ्री फॉल में बोलते थे बॉल को या तो ऊपर फेंकते थे या नीचे ड्रॉप कर देते थे, पर ये प्रोजेक्टाइल है ना ऊपर फेंका ना नीचे ड्रॉप किया है, 45 डिग्री एंगल पे 10√2 मीटर पर सेकेंड से फेंका है। तो आपसे बोला है कि टाइम वगैरह निकालो, जो बोलेगा सब निकाल देंगे, उसमें क्या है, एक ही चीज पूछा है बेचारा। बोला है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड एंड एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, फाइंड लिख ही लेना, मैं वर्ड में लिखा दे रहा हूं, बाकी पूछा वही है, टाइम पूछा है और रेंज पूछा है। रेंज मतलब ये पार्टिकल कहीं पे तो आकर गिरेगा, तो कहां पे गिरेगा ये पूछा है। पर इसका वर्डिंग देखो, इसका वर्डिंग देखो, इसलिए क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एकदम आपका स्टार्टिंग है ना, तो थोड़ा वर्डिंग पे कमांड हो जाए। जल्दी डायग्राम बनाइए, फिर नीचे मैं फाइंड में क्वेश्चन लिखा दूंगा। फिर आपको सॉल्व करने के लिए अगर डायग्राम में कुछ करना है, कंपोनेंट तोड़ना है या कुछ भी करना है, आप नीचे रफ डायग्राम बनाइए, उसमें कीजिए। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, फाइंड टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड, टू रीच द ग्राउंड and x coordinate of particle when it strike the ground, x coordinate of particle when it strike the ground। तो क्वेश्चन वही है, बस टाइम पूछा, रेंज पूछा है, पर देखो इसका लैंग्वेज, तो धीरे धीरे आपको लैंग्वेज पे कमांड होना है। चलिए सोचो, 1 मिनट समय देते हैं, कर सकते हैं, फ्री फॉल ही है, कुछ भी नहीं है। 2D मोशन क्या है, दो 1D का मिला हुआ, दो 1D, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का, एक वर्टिकल डायरेक्शन का। ओके, आइए मैं आपको फिर से मौका दूंगा 2 मिनट, आप ना हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसका पूरा अप्रोच, क्या अपने पास अप्रोच होना चाहिए। पहला, क्या ये किसी स्टैंडर्ड फॉर्मूला से बनेगा क्या, नहीं, ये कोई प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, मतलब है प्रोजेक्टाइल ही, पर हमने जो फॉर्मूला शॉर्टकट बना रखा है उसका ये नहीं बनेगा, बनाने के लिए और मुश्किल करना पड़ेगा, यहां तक प्रोजेक्टाइल मानोगे ये वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यानी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला से तो नहीं बनेगा, बेसिक पे जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। बेसिक में हमें क्या निकालना है, पहली चीज निकालना है टाइम, कोई बात नहीं। तो आपके पास 3 ही फॉर्मूला है बेसिक में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यानी मेरे लिए ये डिसाइड तो हो गया, अब मेरे कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं काम करेगा, यानी कि जो सबसे बेसिक है वो काम करेगा। अच्छा, ये यूज कर सकते हैं क्यों, कोई 1D के लिए, तो हमें पता है ये मोशन जो है 2 मोशन है, एक 1D ये है, यहां से यहां तक गया है, ये मोशन एक 1D है, जो कि बॉल इस लेवल पे से इस लेवल तक हॉरिजेंटली गया है ना, ये एक है। और दूसरा मोशन ये है, बॉल यहां से लेकर यहां तक आया है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, इतना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये एक हॉरिजेंटल 1D मोशन हो गया, और ये हो गया वर्टिकल 1D मोशन। अब ये दोनों मोशन में सेपरेटली हम तीनों में से कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो सही है। ठीक है, तो अब मुझे टाइम निकालना है, अब आपको डिसाइड करो। देखो, हॉरिजेंटल का आपको क्या क्या पता है, हॉरिजेंटल का सिर्फ पता है क्या, हॉरिजेंटल वेलोसिटी, बात समझ पा रहे हैं। आप जो भी करेंगे अपनी डायग्राम में अलग बना करेंगे। हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितना हुआ जी, 10, और वर्टिकल भी 10, समझ पा रहे हैं ना, 45 है, बराबर बराबर आएगा, तो ux 10 और uy 10। हॉरिजेंटल का आपको कुछ नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी पता है, एक चीज पता है u, ठीक है, और भी पता है, क्या पता है आपको, एक्सेलेरेशन 0, और भी पता है ax 0 है, इधर कोई एक्सेलेरेशन नहीं है।
इधर का पता है ए वाई कितना है -10, -10 लिए, इसका मतलब हमने नीचे की डायरेक्शन को क्या मान लिया है, निगेटिव। बात समझ पा रहे हैं? तो आप खुद सोचो, ज्यादा चीजें किसके बारे में पता है, वर्टिकल का। देखो एक और चीज पता है, ये हाइट कितना है 75, ये क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट, ये कितना हो जाएगा -75, नीचे की तरफ माइनस मान लिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वर्टिकल 1D मोशन का 3 पैरामीटर मुझे मालूम है, U, A और S, और हॉरिजेंटल का 2 चीजें पता है, U और A। अब मुझे टाइम चाहिए, मुझे मालूम है टाइम तो सेम ही होता है। अब आप देख लो जिससे भी निकल पाए निकाल लीजिए, हालांकि ये चीज दिमाग में बैठा पाए तो बैठा लीजिए कि टाइम हमेशा वर्टिकल से ही निकलता है। पर ठीक है, आप यहां पे देख लो, अगर मान लो हॉरिजेंटल से निकालने का सोचे, पहला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या टाइम निकालने के लिए? हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल क्या भी मालूम है हॉरिजेंटल का? नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो फिर ये निकालने से रह गए। इसमें देखो एस मालूम है क्या हॉरिजेंटल का? नहीं। हॉरिजेंटल का नहीं, ये भी यूज करने से रह गए। यहां फिर से भी, यानी कि हॉरिजेंटल से आप टी नहीं निकाल सकते। वर्टिकल से देखो, भी आपको मालूम है, वर्टिकल का नहीं मालूम है, अभी भी तो नहीं मालूम है, तो ये भी नहीं करेंगे। पर इसके बारे में जरा देखो, एस मालूम है क्या वर्टिकल का? मालूम है। यू भी वर्टिकल का मालूम है, ए भी वर्टिकल का मालूम है, टी निकल जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये याद ही रखिए, हमेशा वर्टिकल से ही निकलता है टाइम, आपको तुरंत एक डायरेक्शन मिल जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन में तुरंत देखेंगे, अगर मुझे दिखेगा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं बन रहा है, गो टू बेसिक। बेसिक मतलब ओनली 3 मोशन, 3 इक्वेशन, इसी सॉल्व होगा। पर ये सिर्फ 1D के लिए वैलिड है, तो आपका 2D 2 1D में डिवाइड हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 1D। मैंने शुरू में अप्रोच में ये वर्ड साफ साफ लिखाया था, वी डिवाइडेड 2D मोशन इन 2 1D मोशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर डायरेक्शन, ऐसा करके। हाँ जी, बस ये इक्वेशन सॉल्व करने में क्यों समय लग रहा है, माइनस है, इधर लेकर चले जाइए। कितना आया 5, चलिए बिल्कुल सही आंसर। इसको सॉल्व करें, टी का वैल्यू आ गया 5 सेकेंड, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट है 5 सेकेंड। देखो बस पूरी क्लास 2 मिनट के बाद एक बच्चे ने आंसर दिया। एनी हाउ कैलकुलेशन पे तो काम करना ही पड़ेगा आपको, और स्पीड बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, टाइम मिल गया। अब दूसरा चीज है रेंज। रेंज क्या? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो आपके पास ना ऑप्शन ही नहीं है, आपको हॉरिजॉन्टल 1D से ही निकालना पड़ेगा। चलो एक डाटा तो और आपको मिल गया दोनों के लिए टाइम। टाइम तो दोनों के लिए है, ये भी हो गया, इधर का भी टाइम हो गया। अब चलो हॉरिजॉन्टल में यू मालूम है, टी मालूम है, ए मालूम है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब तो एक ही है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, लगा दीजिए। अब हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए लगाएंगे, उसके लिए आ जाएगा। इसके बाद हम लोग निकाल रहे हैं रेंज। रेंज क्या है? रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। बातें समझ पा रहे हैं? वही उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, तो क्या होगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सब एक्स वाला लगा दीजिए। क्लियर है ना? अब देखो इसे तो आसान ही हो गया है, ए तो है नहीं इस डायरेक्शन में, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बस ऐसे भी ये तो यूनिफॉर्म मोशन होता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी 10 और टाइम 5, आंसर कितना 50। ठीक है, आंसर हो गया 50 मीटर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, जल्दी से नोट करें। तो देख रहे हैं क्वेश्चन को शुरू में देखोगे बहुत मुश्किल लगे, लेकिन बहुत ही आसान था, कुछ ज्यादा था नहीं।
दो लाइन का क्वेश्चन है, दिख रहा है, दो लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ आपके माइंड में सही लॉजिक आना चाहिए। हेलो, जागे हुए हैं आप सभी? जागे हुए हैं? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे? चलिए, जल्दी करें, जिनका रिमेनिंग है बोर्ड में मिटाऊंगा, जल्दी करें। आंसर क्या लिखे आप लोग? 50। यू एक्स है 10, टाइम है 5। आंसर क्या हो गया? 50 मीटर। आंसर क्या हो गया? 50 मीटर। जल्दी करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैं फिर से डायग्राम दे रहा हूं, आप डायग्राम अलग बनाएंगे। सॉल्व करने के लिए जो भी आपको डायग्राम के साथ करना है वो अलग करें। चलिए जल्दी क्वेश्चन लिखिए। चलिए, वो लाइट प्रोजेक्टाइल है, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, किसी एंगल से वो थ्रो किया जा रहा है, बोल रहा है वो एंगल कितना है बताइए। दूसरा क्वेश्चन बोला है वाई कोऑर्डिनेट बताइए जब एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू इतना हो, और फिर पूछ रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट बताइए जब वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू उतना हो। पहले एंगल निकालिए, एंगल तो सबसे ज्यादा जरूरी, तभी आगे नीचे का सॉल्व भी होगा आपका। नहीं तो कर सकते हैं टाइम निकाल के। चलिए 2 मिनट का समय लीजिए, फाइट मारिए, फाइट मारिए। लाइए जल्दी आंसर लाइए। वही तो सेम ही तो फॉर्मूला है, इसमें क्या -75 देंगे सर, लेकिन वो प्रोसेस से ये तो पॉजिटिव होता है। नहीं पॉजिटिव होता है, नीचे से ऊपर जाता है तब ना पॉजिटिव, ऊपर से नीचे आया ना तो नेगेटिव, या आप पॉजिटिव लेंगे तो इसको नेगेटिव लीजिए, किसको? ui को। ui किधर है? ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? नीचे की तरफ, तो दोनों को पॉजिटिव कैसे ले सकते हैं, है ना? साइन कन्वेंशन तो अपने मन से ले सकते हैं। और मैडम पानी है कि नहीं? 50 एंगल 50 तो आ ही नहीं सकता ना, वो सब क्वेश्चन देगा ही नहीं, क्योंकि 50 एंगल का वैल्यू नहीं पता है। पर ठीक है, जितना का भी हो। आइए देखिए, प्योर वेक्टर का क्वेश्चन है। देखो आपको क्या मालूम है, ये 30 आई का मतलब क्या हुआ? हॉरिजेंटल कंपोनेंट है ना, ux, और ये क्या है? 40 मतलब वर्टिकल, यानी कि ये जो है
ये वैल्यू कितना है 30 और ये वैल्यू कितना है 40। समझ पा रहे? ये वैल्यू को इधर भी तो लिख सकते हैं। तो कुछ समझ पा रहे हैं? तो यहां से थीटा निकाल सकते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा कितना हो जाएगा 40/30 4/3। कुछ याद आ रहा है? टेन थीटा 4/3 कितना होगा थीटा 53 डिग्री। क्लियर है ना? ओके। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने का दो अप्रोच है आपके पास। पहला अप्रोच या तो टाइम निकाल लीजिए उसके बाद y निकालिए, या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से सॉल्व कीजिए। मैं दोनों तरीके समझा रहा हूं। तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं y when x इक्वल टू 90 मीटर। ठीक है, पहला तरीका ये फास्ट होगा सॉल्व, लेकिन थोड़ा आपको फॉर्मूला याद रखना। बताओ जी, y का डायरेक्ट फॉर्मूला था ना, उसी को तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते थे। कुछ याद आया? y इक्वल टू क्या था x tan थीटा माइनस gx² बाय, ठीक है। तो सबका वैल्यू आपको मालूम है, x कितना बोल रहा है 90, इसका वैल्यू 90 डाल देंगे। tan थीटा का वैल्यू अभी अभी पता हो गया 4/3, x g सब मालूम है 10, इसका भी वैल्यू मालूम। अच्छा, फिर से -10 मत डाल देना, वो माइनस माइनस होके सब इधर हो चुका है। अब जबरदस्ती माइनस माइनस करके प्लस मत कर देना। और x का वैल्यू आपको मालूम है 90 u²। ठीक है जी, ये u कितना है? हेलो, ये u कितना है बोलो? ये u क्या लेते थे? ये u है ये, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है जी √50 हो जाएगा ना। 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ट्रिपल 345। समझ पा रहे हैं? तो u का वैल्यू हो गया 50। अच्छा, cos थीटा, तो cos 53 का वैल्यू याद है? cos 53 कितना 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। बस सबका वैल्यू डाल देंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक ये तरीका है, आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। दूसरा मेथड देखिए, दूसरा देख लो, दूसरा तरीका देख लीजिए ध्यान से। दूसरा तरीका क्या है? मुझे मालूम है कि y निकालना जब x 90 पे है, कितने टाइम के बाद x 90 पे जाएगा, ये पहले टाइम निकाल लो। ठीक है, तो when x इक्वल टू 90, बहुत ध्यान देखो, x निकलेगा कैसे? x है हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजेंटल मोशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म मोशन। बातें समझ पा रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन का डिस्प्लेसमेंट कैसे? वेलोसिटी इनटू टाइम। अभी ना किए थे ut प्लस हाफ at², करोगे भी तो ये तो 0 है इधर का, तो इसकी वैल्यू 90 डाल दो। ux का वैल्यू 30 है, टाइम यहां से निकल जाएगा 3, तो टाइम का वैल्यू हो गया 3 सेकेंड। अब 3 सेकेंड के बाद y कितना होगा ये निकाल लीजिए वर्टिकल मोशन से। तो इन वर्टिकल मोशन में निकाल लीजिए, वर्टिकल डायरेक्शन का s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। s ही तो वर्टिकल होगा, u वर्टिकल का 40, टाइम 3 सेकेंड, एक्सेलेरेशन वर्टिकल का -10, टाइम 3 का स्क्वायर 9। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो दोनों में से किसी से भी सॉल्व करिए, आंसर जल्दी बताइए। फिर सेम अप्रोच इसमें भी करेंगे, तो इसको घर पे करना है, ये आपका होमवर्क हो गया। जल्दी से उसका आंसर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देख लो, शायद 75 आएगा। 120 माइनस 45 है ना, 75।
आ जाइए, थर्ड पार्ट घर पे करेंगे। इसी का और भी पार्ट है, 3 पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट सेम इसी की तरह है, तो मैंने होमवर्क कर दिया। फोर्थ पार्ट नीचे लिखो, इसके बाद क्वेश्चन, इसी का फोर्थ पार्ट लिखिए। थर्ड पार्ट आप लिख लो, होमवर्क घर पे करना है। लिखिए टाइम, फोर्थ पार्ट में निकालना है टाइम व्हेन वेलोसिटी मेक 45 डिग्री, टाइम व्हेन वेलोसिटी मेक 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल above and below horizontal line, above and below horizontal line। चलिए जी, टाइम बताना है। किस टाइम पे होगा? क्वेश्चन समझ पाए? देखो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, किन्हीं को क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं उनके लिए क्वेश्चन समझा रहा हूं इसी यहीं पे। आ जाइए जी, आ जाइए। देखो जरा, ये है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। बोला किसी समय ऐसा होगा जब इसका वेलोसिटी हॉरिजेंटल से कितना एंगल पे होगा? 45 डिग्री पे। ये टाइम बताना है। अबव एंड बिलो क्यों बोला? क्योंकि एक बार ऊपर की तरफ होगा तो दूसरा बार वहीं पे जब आएगा तो इसकी वेलोसिटी किधर होगा? नीचे की तरफ, यहां से 45 डिग्री पे होगा। क्या मेरी बात समझ पाए? तो 2 टाइम बताना है, एक यहां का टाइम, मान लो टाइम ऑफ एसेंट, और यहां पे है टाइम ऑफ डिसेंट। 2 टाइम बताना है। शुरुआत का आपको वेलोसिटी पता है, यहां है 30 और ये है आपका 40। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान समझो। मुझे मालूम है यहां का टाइम, देखो ये अगर 30 है तो मुझे बताइए ये भी क्या रहा होगा? 30। ये कहीं पे कोई दिक्कत? अच्छा, एंगल अगर 45 है तो एक कंपोनेंट 30 तो दूसरा कंपोनेंट भी 30, कोई दिक्कत नहीं ना, वेक्टर। तो अगर ये 30 है तो ये भी कंपोनेंट 30 ही रहा होगा। ठीक है, मुझे चाहिए यहां पे पहुंचने का टाइम। तो बताओ, टाइम मैंने अभी क्या सिखाया? कौन से मोशन से निकलता है? हेलो, टाइम कौन से मोशन से निकलता है? वर्टिकल। तो वर्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, वर्टिकल का फाइनल वेलोसिटी मालूम है, वर्टिकल का एक्सेलरेशन हमेशा पता है, तो टाइम नहीं निकाल सकते। अरे v इक्वल टू u प्लस AT, सब वर्टिकल का लगाओ, टाइम मिल जाएगा। 2 टाइम कैसे होगा? फिर वही काम यहां कर देंगे। अब देखो यहां पर फिर से हॉरिजेंटल तो 30 ही रहेगा, तो फिर से वर्टिकल 30 ही हो गया, पर ये -30 लेंगे हम, नीचे की तरफ है। तो इसी में 2 बार फॉर्मूला लगाओ। एक बार Vy का वैल्यू हम लोग ले लेंगे, फाइनल 30, इनिशियल है 40 प्लस -10 इंटू टी, यहां से एक टाइम निकल जाएगा। और एक लेंगे -30, इनिशियल तो अभी भी हमारे लिए 40 ही है, एक्सेलरेशन फिर से -10 ही है, और फिर से टाइम। ठीक है ना? तो 2 टाइम मिल जाएगा। लॉजिक समझ आया? लो, लॉजिक समझ में आया? जल्दी से आंसर बता दो। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 10, 1 सेकेंड में कितना एक्सेलरेशन कम होगा? वेलोसिटी 10। क्या 10 ही कम नहीं हुआ है 40 से 30? तो कितना हो गया? कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड। क्यों नहीं बोल रहे? अभी ना ये लॉजिक समझाए थे।
इधर एक्सेलरेशन 10 है वर्टिकल में, तो 10 ही ना कम हुआ है जी। अच्छा यहां कितना कम हुआ है, कितना सेकेंड हुआ, ओरल भी सोच सकते हो, बोलो। अरे 30 से -30 कितना कम हुआ, 30 -30। बातें समझ पा रहे हैं, कितना कम हुआ है 60। तो कितना सेकेंड लगा होगा, 6। देखो इसमें 6 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, सॉल्व करके देखो, समझ पा रहे हैं। 7 आ गया क्या, 7 होगा ना, एक एक कम ऐसा करते जाओगे। 40 से, सॉरी यहां से हम लोग 6 निकाल लिए ना, यहां से ना, कम यहां से जोड़ोगे ना। 6 क्यों आया समझ पा रहे हैं, हम लोग यहां से सोचे ना, यहां से 40 से -30 आने में 70 का कम हुआ है, तो 7 सेकेंड होगा। 40 इनिशियल था, बाद में -30 हुआ, तो कम कितना हुआ 70। तो 1 सेकेंड में 10 कम होता है, तो 7 सेकेंड लगेगा। बाकी आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो यहाँ फॉर्मूला है, यहाँ 1 सेकेंड आ जाएगा, यहाँ 7 सेकेंड आ जाएगा। पर मेरी बात समझ पा रहे हैं, एग्जाम में इस तरीके से आप सोचोगे, एग्जाम में मैंने बार बार आपको ये लॉजिक बता रहा हूं, ऐसा ही सोचना है। क्लियर है, आगे बढ़े। क्या ये आप सोच पा रहे हैं एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, हर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन होगा तो कम मानेंगे, और यहां अपोजिट है वर्टिकल, ऊपर वेलोसिटी एक्सेलरेशन नीचे है। ठीक है, इसी में एक और आंसर दे दीजिए ओरल, जल्दी से आप लिखिए पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन पार्ट 5, एवरेज वेलोसिटी, जल्दी से आंसर बताओ। एवरेज वेलोसिटी, ओरल आंसर, एवरेज वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। अभी ना समझे थे, वर्टिकल तो आधा ऊपर आधा नीचे कैंसिल हो जाएगा, हॉरिजेंटल ही एवरेज बचता है, और हॉरिजेंटल कांस्टेंट होता है 30 है, तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी कितना 30 मीटर पर सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, लो आधा बच्चा हाँ ना कुछ तो बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जेई लंबा लिखा है, हम लोग डायग्राम से मैं चीजों को समझा दे रहा हूं। ये इसका ग्राउंड है, लिखिए आप क्वेश्चन अलग से लिखिए। टाइम टेकन टू रीच A to B is 5 सेकेंड। ए बी सी भी तो दिखाना पड़ेगा, ये आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ए है, फर्स्ट पॉइंट ये बी है, और ये आपका सी है। तो फाइन, आइए ए पार्ट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि यू बताना है। पार्ट बी, हाइट ऑफ पोल, यही दो पोल है, ये जो है यही है पोल, हाइट ऑफ पोल। रेंज, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। चलिए जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, जल्दी से क्वेश्चन लिखिए।
पहला पार्ट कर लेंगे तो आराम से बाकी पार्ट हो जाएगा। फिर से 1-2 मिनट समय लीजिए, आप पहले सोचिए, ओपन माइंड से सोचिए क्या अप्रोच ले सकते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्लियर है ना? क्वेश्चन में किसी की दिक्कत नहीं ना? बॉडी यहां से चला, किसी इनिशियल वेलोसिटी से रहा होगा, किसी एंगल पर रहा होगा, नहीं दिया हुआ है। ये दो पोल को बस टच करता हुआ आगे बढ़ता है। रास्ते में दो पोल सेम हाइट का है ना, दोनों पोल को टच करने का जो टाइम ड्यूरेशन है, यानी इस पोल से इस पोल जाने का टाइम, वो 5 सेकेंड दिया हुआ है। इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो पोल की हाइट से 20 मीटर ऊपर है। ठीक है, दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस 40 मीटर है। तो आपसे पूछा है कितनी वेलोसिटी फेंका गया, पोल का हाइट कितना है, और ये कहां पे टोटल रेंज कितना होगा। देखो हाइट और रेंज दोनों में यू आता है। एक बार वेलोसिटी और प्रोजेक्शन शुरू वाला कंडीशन निकाल लिए, बस ये दोनों तो फॉर्मूला बेस्ड है। समझ पा रहे हैं? लीजिए 1 मिनट और लीजिए, एक बार अप्रोच थोड़ा माइंड के साथ काम करें। आइए मैं आपको एक तरीका समझाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर सॉल्व आप ही करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। अब आप जो भी करेंगे अपनी डायग्राम में अलग डायग्राम बना करेंगे, मैं इसी डायग्राम में कर रहा हूं। देखो ध्यान से, हम अभी तक जो प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं वो कैसा होता है, कहीं से चलता है वापस वहीं पे आता है। ठीक है, ये ओवरऑल एक प्रोजेक्टाइल है। मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे ना ये एक अलग से प्रोजेक्टाइल मान लो ये बॉडी यहां से चला और यहां पहुंचा, ये भी तो अपने आप में एक प्रोजेक्टाइल है ना, एक छोटा सा पार्ट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? B2C, ये मानने से फायदा क्या होगा, इतनी दूर का टाइम ऑफ फ्लाइट भी मालूम है, इतनी दूर का मैक्सिमम हाइट भी मालूम है, इतनी दूर का रेंज भी मालूम है। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां का सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और एक बार यहां का वेलोसिटी मिल जाए तो v इक्वल टू यू प्लस एटी से इधर का निकाल लेंगे। क्या अप्रोच समझ पा रहे हैं? हाँ, क्या बोल रहे हैं? A to B लिख दिया, ओके ओके, हाँ B2C होगा। अच्छा A to B ही रहने दो, तब भी हो जाएगा, A to B ही रहने दो, इधर का टाइम तो चाहिए, ठीक है, A to B ही रहने दो। फिर भी देखो ना, मैक्सिमम हाइट मालूम है और रेंज मालूम है ना, तभी तो निकाल सकते हैं। A to B ही रहने दो, टाइम तो आपको चाहिए ही ना यहां से आने जाने के लिए। आ जाओ, आ जाइए, देखिए कैसे कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं B2C, अभी जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं B2C के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मैं B2C के लिए डायग्राम भी बना रहा हूं, बहुत ध्यान समझो। ये दिया हुआ है मैक्सिमम हाइट इसका 20 मीटर और इसका रेंज दिया हुआ है 40 मीटर। क्लियर है ना? मुझे यहां का चाहिए वेलोसिटी, मुझे मालूम है यहां पे दो वेलोसिटी होगा, एक u, अच्छा अब नहीं u नहीं बोलेंगे, v बोलेंगे, रास्ते में कहीं है ना तो इसको v बोलता है, तो मैं इसको बोल रहा हूं vx और vy, ये vx और ये vy। ठीक है, इधर कहीं भी रहा होगा। अब जरा मुझे बताओ h max का क्या फॉर्मूला होता है? लो h max का, हाँ यानी u कौन सा लेते हैं, u स्क्वायर बाई 2g होता है ना, पर u कौन सा लेते हैं, वर्टिकल। समझ पा रहे हैं? ये यहां तो ये लोगे, u की जगह मैंने v नाम दिया है, तो v स्क्वायर बाय 2g। क्या मेरी बात समझ पाए? यही ना है। अब इसकी वैल्यू है 20, 2g का वैल्यू 20, बात समझ पा रहे हैं? 20 इंटू 20 इक्वल टू वी स्क्वायर वाई, तो वी स्क्वायर वाई का वैल्यू भी 20। देखो एक वैल्यू मिल गया ना। अब देखो रेंज से भी एक्स भी मिल सकता है, कैसे? मुझे मालूम है ना, रेंज अभी अभी सीखे थे, क्या होता है 2 इंटू यू एक्स यू वाई, पर हमारा यू ये है अभी इतनी दूर के लिए,
यानी कि Vx Vy बाय G। क्लियर है ना? अब रेंज का वैल्यू 42 इंटू Vx मुझे निकालना है, Vy मालूम है 20 और G कितना 10। क्लियर है? ये ऐसा कैंसिल कर दो 2 टाइम से, तो देखो ये 2 2 4 कैंसल, तो Vx कितना आ गया 10। क्लियर है ना? अब आपको यहां का ध्यान से समझो, आपको क्या पता चल गया? आपको पता चल गया यहां का वेलोसिटी, यहां हॉरिजेंटल वेलोसिटी है 10 और यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी है 20। अब बताओ अगर यहां 10 है तो यहां कितना रहा होगा? लो यहां पे हॉरिजेंटल कितना रहा होगा? 10 ही रहा होगा। क्या ये बात समझ पाए? अब बस यहां का निकालना है, uy कितना रहा होगा, तो आप आराम से निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे? लगा दीजिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी आपको मालूम है, u निकाल लीजिए। क्लियर है ना? जरा इसकी निकाल के आंसर दो, उसे पहले नोट करो और फिर जब ux और uy मिल गया तो इसके फॉर्मूले में रख दीजिए। क्या अप्रोच समझ पाए? हेलो, जल्दी करो सॉल्व। ठीक है, uy कितना आ गया 70, uy कितना 70 आया। और जब ये 70 हो गया तो ये दोनों फॉर्मूला लगा देंगे, हाइट u स्क्वायर बाई 2g, अब लेंगे uy बाई 2g, यानी कि 70 का स्क्वायर बाय 20, आंसर आ जाएगा। रेंज 2 इंटू ux uy बाई g, ux uy मालूम है, निकाल पाएंगे। क्लियर है ना? जल्दी से नोट करो, एक होमवर्क देते हैं, क्लास खत्म करेंगे। हाइट 225 और ये 140, ये आंसर है 225 और ये है 140। अच्छा सॉरी, एक सेकंड देखो, 225 नहीं, 225 तो मैक्सिमम हाइट हो गया। समझ पा रहे? पोल का पूछा है ना, तो मैक्सिमम हाइट में क्या करोगे? 20 माइनस करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो ये है पोल का हाइट, ये तो मैक्सिमम हाइट होगा उसमें, यानी 225 प्लस 20 कर देना तो वो हो जाएगा 245, ये आंसर आएगा 245। और जो हाइट ऑफ पोल है ये होगा 225, इससे मैक्सिमम हाइट निकाल लोगे और मैक्सिमम हाइट में 20 कम कर दोगे तो पोल का हाइट मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहां से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा, इसमें 20 जोड़ दीजिए तो 245, ठीक है, उसमें 20 कम करेंगे तब 225 आ जाएगा और रेंज का तो कोई दिक्कत नहीं, 140 हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपके घर के लिए। आज प्रोजेक्टाइल सभी सॉल्व कर लीजिए, कल लास्ट क्लास होगा प्रोजेक्टाइल का, जो भी डाउट बाउट होगा आप कल लेकर आना प्रोजेक्टाइल का। आइए, क्या हम आगे करें? देखो इस टाइप का ना एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। चलिए इस बार एंगल दे दिया इन्होंने 53 डिग्री। फाइंड इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, हाइट ऑफ टावर, ठीक है। तो एक बॉडी है 53 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया
6 मीटर दूर कोई पोल है जिसको सिर्फ टच करता हुआ आगे बढ़ गया, टोटल रेंज भी दे दिया है ना, निकाल पाएंगे? ठीक है, अगली क्लास डिस्कस कर लेंगे, आप प्लीज ट्राई करके आएंगे।